नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम घर पर ही बड़ी ही आसानी से बच्चों के मनपसंद स्नैक्स आइटम स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बनाएंगे, जो कि घर में ही इजीली अवेलेबल सामग्री से झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं स्माइली पोटैटो फ्राइज़। अब जबकि नाम ही है पोटैटो फ्राइज़, तो यहाँ मैंने 5 बड़े आलूओं को उबालकर छिलके निकालकर रख लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। आप चाहे तो तीखा वाला रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 कप चावल का आटा और इसी के साथ लेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो किसी कटोरी से भी चावल के आटे का और कॉर्नफ्लावर का मेज़रमेंट रख सकते हैं। जिस कटोरी से आप चावल के आटे का मेज़रमेंट रखेंगे, ठीक उसी कटोरी से आधा कप कॉर्नफ्लावर का मेज़रमेंट रखिएगा, जिससे आपके पोटैटो फ्राइज़ एकदम परफेक्ट बने। अब हमें इसी तरह से आलूओं को मैश करते जाना है और बाकी की सामग्री में मिक्स करते जाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हमने इस मिश्रण में नमक नहीं मिलाया है। आपको भी इसी तरह से आलूओं को अच्छे से मैश करके इस तरह का मिश्रण तैयार हो जाए, उसके बाद ही नमक ऐड करना है। यहाँ हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। दोस्तों, यहाँ पर कुकिंग ऑयल के तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड तेल या ऐसे किसी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से गंध रहित हो, यानी कि उसमें किसी भी तरह की स्मेल ना हो। अब हमें इसी तरह से मिश्रण को मिक्स करते जाना है और इससे एक डो बना लेना है। दोस्तों, वैसे तो इस मिश्रण में आलू की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये जो मिश्रण है वो एकदम सूखा सूखा हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करके इस तरह का डो बना सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने डो को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक डो बॉल लिया और उसे अच्छे से रोल करके इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से स्प्रेड करते जाएंगे। दोस्तों, ये जो डो बनाया है वो उतना ही नरम होना चाहिए जितना हम चावल के आटे की भाकरी बनाते हैं। जो हम डो बनाते हैं उतना ही ये डो नरम है। उसके बाद हमें इसी तरह से स्प्रेड कर लेना है और जैसे हम भाकरी बनाते हैं उसी तरह से इसे हाथों से फैलाते जाना है और बड़ी सी भाकरी का शेप दे देना है। इसकी मोटाई ठीक वैसे ही रखनी है जैसे कि एक पेड़े का होता है। आप चाहे तो छोटे से स्टील की ग्लास का या फिर कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही अपने पसंद के अनुसार आप जो स्माइली पोटैटो है उसके शेप को बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए हमें स्माइली पोटैटो के पीसेस कर लेने हैं। और इसी तरह से हमने एक डो बॉल से लगभग 11 स्माइली पोटैटो के पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने ये पेड़ा तैयार किया है उसको स्माइली लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है आंखें बनाने के लिए। आप स्क्यूअर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमें तैयार पेड़े के ऊपर किसी भी बड़े चम्मच की सहायता से चम्मच का फ्रंट साइड पलटकर पेड़े को स्माइली लुक दे देना है और इसी तरह से हमें सारे स्माइली पोटैटोज तैयार कर लेने हैं। आप चाहे तो स्माइली पोटैटो के शेप को बड़ा या छोटा रख सकते हैं, पर मैंने ठीक वही शेप दिया है जो हम मक्केन के पैकेट लेकर आते हैं, उसमें स्माइली पोटैटो का शेप रहता है। इसी तरह से हमें बाकी के सारे स्माइली पोटैटोज तैयार कर लेने हैं और जो एक्सेस रहेगा उसे इसी तरह से साइड से निकालते जाए। आपका जो ये स्माइली पोटैटो का पीस है एकदम आराम से निकल जाएगा और जो बाकी का हम एक्सेस निकाल रहे हैं उसे भी जो हमारा डो बॉल अभी बचा हुआ है उसमें मिक्स करके वापस से रोल करके
इसी तरह के स्माइली पोटैटोज़ के पीसेस तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप ये पोटैटो की मिश्रण को स्प्रेड कर रहे हो थाली पे या चकले पे या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे, तो आप उसे बहुत ज़्यादा पतला ना स्प्रेड करें। ठीक उसी तरह का हमें मोटा रखना है जिस तरह का पेड़ा होता है। आप इसे पापड़ी के जैसा पतला बिल्कुल ना करें। अब स्माइली पोटैटो के पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं, तो अब बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। तो यहाँ मैं तेल का टेम्परेचर चेक कर ले रही हूँ। हमेशा तेल का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर ले कुछ भी बनाने से पहले। उससे क्या होता है कि आपको तेल कितना गर्म है इसका सही अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद हमने जो स्माइली पोटैटो के पीसेस तैयार किए हैं उन्हें इस तरह से एक एक करके गर्मा गर्म तेल में छोड़ते जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम लो रखें। आप एक बैच में लगभग 7 से 8 इससे भी ज़्यादा जो स्माइली पोटैटो पीसेस है उन्हें फ्राई कर सकते हैं। और स्माइली पोटैटो जब फ्राई हो रहे हो तो पहले 30 to 40 सेकेंड उन्हें टच ना करें। उसके बाद इस तरह से झारे से अलटते पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। दोस्तों, जितना अभी हमने मिश्रण तैयार किया है उसमें से लगभग 25 से 30 स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बनकर तैयार हो रहे हैं। स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद है, तो आप भी इस बार अपने घर पर एक बार स्माइली पोटैटो फ्राइज़ मेरे तरीके से बना कर देखिए। आई एम श्योर आप नेक्स्ट टाइम से जो मक्केन का पैकेट लेकर आते हैं वो लाना छोड़ देंगे। ये इतना टेस्टी और इतना एज इट इज़ बनता है। जब भी कोई घर में उदास हो, रूठा हो, आप इस तरह से स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बनाकर उन्हें सर्व करें। उनका मूड ये स्माइली पोटैटो फ्राइज़ को देखकर ही ठीक हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा बहाना है ये किसी के चेहरे पर स्माइल लाने का। इट मीन्स कि आप ये स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बनाकर किसी का मूड और पेट दोनों ही खुश कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद स्माइली पोटैटो फ्राइज़ दोनों ओर से अच्छे से तलकर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें मैं निकालकर एक प्लेट में रख लेती हूँ। ये देखिए, और इसी तरह से हम बाकी के सारे स्माइली पोटैटो के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। और ये बन गया हमारा टेस्टी टेस्टी स्माइली पोटैटो फ्राइज़। और दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के तुरंत ही बाद आपको ये स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बनाने का मन करे तो आप तुरंत ही बना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसके लिए आपको तुरंत बाजार जाना पड़े। तो ये स्माइली पोटैटो फ्राइज़ को बनाइए ज़रूर। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, स्माइली पोटैटो फ्राइज़ बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम। उम्मीद करती हूँ आपको स्माइली पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ ऐसे ही कई प्रकार की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को भी ऐसे प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।